हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिज़िक्स का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट टॉपिक क्या है? मोशन। ठीक, पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था। और क्या डिस्कस किया था कि हमें कितनी कॉपी बनानी है, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, ठीक है, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, मोशन। तो भाई मोशन क्या है कुछ समझते हैं। आज मैं डिस्कस करेंगे। लिखना कुछ भी नहीं है वीडियो में से, लिखना कुछ भी नहीं है, बस समझना है। अगर कोई डाउट होता है वीडियो में तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और बाकी मैं नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो बस सुनो ध्यान से क्या बोला जा रहा है। ठीक, तो मोशन क्या है भाई? तो हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, ये मोशन में है। जैसे मान लो पेड़ है, ट्री है, तो वो क्या है? रेस्ट पे है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? भाई रेस्ट पे है वो। और कार है, मान लो चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि मोशन में है। लेकिन कई बार क्या होता है कि रेस्ट और मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैसे भाई? सपोज़ कि हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो पेड़ है या फिर बाहर कोई भी रेस्ट वाली चीज़ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती है, ठीक। अच्छा, मान लो कोई बाहर से देखेगा तो क्या बोलेगा कि ट्रेन चल रही है, ठीक। सेम मान लो कि मैं कार में जा रहा हूँ, ठीक, जो मेरे साथ बैठा हुआ आदमी है, ठीक है, वो क्या होगा? मुझे क्या दिखाई देगा? रेस्ट पे है। पर मैं बाहर देखूंगा तो वो लोग मुझे किस में दिखाई देंगे? मोशन में दिखाई देंगे। या फिर बाहर से अगर मेरे बगल वाले आदमी को कोई देख रहा है तो वो क्या बोलेगा कि वो मोशन में है, जबकि मेरे लिए वो मेरे बगल में जो बैठा है वो क्या है? रेस्ट पे है। तो फिज़िक्स में इसको कैसे डील करते हैं और देखते हैं, ठीक है। उसके पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो कि मुझे कहीं जाना है, ठीक। कोई मुझे आया, ठीक, बस में मुझे छोड़ा, मैं बस में बैठ गया, ठीक। वो बाहर देख रहा है, मुझे टाटा कर रहा है, मैं बस में बैठ गया, बस चल दी, ठीक। तो मैं मोशन में हूँ कि रेस्ट में हूँ? अब ये डिपेंड करता है कौन मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है, ठीक। अगर मैं अपने बगल वाले पैसेंजर से पूछता हूँ भाई मैं मोशन में हूँ कि रेस्ट में हूँ, तो वो क्या बोलेगा? ये आप तो रेस्ट में हैं, ठीक। लेकिन जो मुझे बाहर छोड़ के मुझे टाटा कर रहा है, कोई उससे पूछे कि भाई मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में, तो क्या करेगा? भैया ये मोशन में है, ठीक है। तो मोशन और रेस्ट की जब भी हम बात करेंगे तो एक्चुअली में ये एब्सोलूट क्वांटिटीज़ नहीं है। एब्सोलूट का मतलब क्या है? श्योर या फिर पूर्ण, ठीक है, हिंदी में इसको पूर्ण बोलते हैं, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोशन इज नॉट एब्सोलूट। तो ये है क्या? इट इज रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, एब्सोलूट क्वांटिटीज़ नहीं, इसका मतलब क्या है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो एब्सोलूट रेस्ट में है, ठीक। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, ठीक, कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट ये एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट फिनोमिना है। मीन्स कौन देख रहा है, किस फ्रेम से देख रहा है। जैसे ट्रेन में हम जा रहे थे तो मेरे साथ बैठे लोग हमें रेस्ट में लगेंगे और बाहर वाले मोशन में लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जर्वर हैं वहाँ पे, यानी कि मैं वहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ। सेम ये सिचुएशन बाहर की के लिए होगी, ठीक। अब रेस्ट और मोशन सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। किसी को कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई देगा तो किसी को कोई ऑब्जेक्ट मोशन में दिखाई देगा, ठीक। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आएगा लोगों के बीच में कि भाई क्या है, रेस्ट में है कि मोशन में है, ये हो क्या रहा है, ठीक। तो इस कंफ्यूज़न को दूर करने के लिए हम साइंस में क्या करते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करते हैं, ठीक। क्या चूज़ करते हैं? एक या पॉइंट नहीं कह सकते, एक रेफरेंस चूज़ कर रहे हैं, ठीक। और उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि क्या रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज़ अपने पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो मोशन में है। अगर अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है
तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है, ठीक है। अच्छा, पोजीशन, मैंने एक वर्ड यूज़ किया, पोजीशन का मतलब क्या होता है भाई? पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन इन स्पेस। जब ये क्या है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि साधारण भाषा में ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेट है या फिर कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। ठीक, तो कुछ समझ में आया होगा। मान लेते हैं ये पेन है, ठीक। अब मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं देख रहा हूँ पेन यहीं पे है, सुबह से शाम तक पेन यहीं रह गया, ठीक। इसका मतलब क्या है, पेन रेस्ट में है। यानी कि टाइम के साथ ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, रेस्ट पे है। सपोज करो पेन ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसने क्या किया, अपने पोजीशन को बदला, तो हम क्या कहेंगे, ये किस में है, मोशन में है। तो डिफाइन कैसे करेंगे भाई रेस्ट और मोशन को? इफ द पोजीशन of an object does not, ठीक है, लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक, does not change as time passes, it is said to be at rest, ठीक है। तो ये किस पे हो गया भाई, रेस्ट पे हो गया। अच्छा, मोशन में, ठीक, जस्ट अपोजिट, इफ द पोजीशन of an object changes as time passes, it is said to be in motion, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, मोशन और रेस्ट का, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया, ठीक, एक रेफरेंस चूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग, और उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कौन सा जो है ऑब्जेक्ट क्या है अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये मोशन में है। अगर पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये रेस्ट में है। अच्छा, एक चीज़ और जानने वाली है कि हम अपने सुविधा या कन्वीनियंस के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट को चूज़ कर सकते हैं, ठीक। कॉमनली हम क्या करते हैं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है हम उसको क्या बोल देते हैं, भाई ये मोशन में है, ठीक है। अच्छा, जो अर्थ के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है तो हम बोल देते हैं क्या, कि ये क्या है, ये रेस्ट में है, ठीक। लेकिन क्या ये सही है? तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक। क्यों भाई? क्योंकि अर्थ खुद ही रेस्ट पे नहीं है, ठीक। हमको पता है कि भाई अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूमता है और क्या करता है, सन के अराउंड भी घूमता है, ठीक। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो कोई भी चीज़, मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन में नहीं होती, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस रेफरेंस से उसको देख रहे हैं, ठीक। अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन। तो भाई कितने टाइप के मोशन होते हैं? तो हम इसका आंसर देंगे कि बहुत तरीके के होते हैं, ठीक। जैसे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे कार चल रही है तो हम क्या कहेंगे, भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी बालकनी में और देख रहे हैं कार चल रही है, तो कार भाई स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि में ही चलेगी, चल रही है, मैं देख रहा हूँ रोड पे चल रही है तो क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। ठीक भाई, और क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। ठीक, सर्कुलर, ठीक, ये हो गया सर्कुलर मोशन। ठीक, मान लो जिगजैग मोशन, ऐसे कोई चल रहा है। ठीक, स्क्वायर मोशन, ठीक, रेक्टेंगुलर मोशन। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मोशन जो है कई तरह के होते हैं, और जो हमको पढ़ना है अभी फ़िलहाल इस चैप्टर में वो है स्ट्रेट लाइन में मोशन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, यही पढ़ना है हम लोग को। तो भाई ये क्या होता है, तो ऐसे मोशन जो एक ही लाइन के अलोंग हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे सीधी रेखा में चला, जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही चले। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि सपोज करो रेस हो रहा है, एक रेसिंग ट्रैक है। ठीक, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ठीक, अब यहाँ पे सपोज करो कि 10 किलोमीटर का रेस है। ठीक, स्ट्रेट लाइन में। ठीक, तो हम ये क्या कहेंगे कि ये जो मोशन है ये किस में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में। अब जैसे मान लो लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, तो ये भी एक क्या है, मोशन है। वो कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन में ये मोशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट लाइन मोशन का ये मतलब नहीं हुआ कि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में भी मोशन हो सकता है, जैसे कि गाड़ी इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो ये दोनों ही जो है क्या कहलाएंगे कि मोशन हो रहे हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और मैंने अभी बताया कि पोजीशन का मतलब क्या बताया मैंने, कि लोकेशन इन स्पेस। ठीक, ये बताया पोजीशन क्या है, लोकेशन इन स्पेस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, पोजीशन को और क्या कह सकते हैं कि लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को और आगे बढ़ाते हैं, उसमें और देखते हैं कुछ। ठीक है, सपोज करो कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, अब हमको मोशन दिखाना है, समझना। तो मोशन कैसे दिखाएंगे कि एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। ठीक, मान लेते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है। ठीक, ओ ओरिजिन। ठीक है, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्या, रेफरेंस पॉइंट। ठीक, अब मान लो कि ये भाई क्या हो गया, ओरिजिन, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। मान लो कि ये जो है 1 किलोमीटर है। ठीक, ये 2 किलोमीटर है। ठीक, यहाँ तक 3 किलोमीटर है। ठीक है, ये किलोमीटर में है। ठीक, इधर भी। अब देखो एक चीज़ और, कि एक लाइन में दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक, ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो है इधर निगेटिव लें इधर पॉजिटिव लें। ठीक है, हम किधर भी पॉजिटिव ले सकते हैं और किधर को भी क्या कह सकते हैं, निगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सुविधा पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि तुम इधर ही जो है पॉजिटिव लो, कहीं कहीं इधर भी पॉजिटिव दे। अगर एक को पॉजिटिव मान रहे हैं तो दूसरे को क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये हमारी चॉइस है। ठीक है, हम किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं और किसी को भी
नेगेटिव देगा। मैंने क्या लिया, मैंने क्या किया, लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लिया, इधर को पॉजिटिव लिया, ठीक है, और इधर को क्या किया हमने, नेगेटिव ले लिया, ठीक है, ठीक। ये हो गया क्या, ठीक, ये क्या हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन का एक आइडिया हो गया, ठीक। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, तो हमसे अगर पूछा जाए तो उसकी पोजीशन क्या है, ठीक, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे लेंगे, रेफरेंस पॉइंट से लेंगे, ठीक। हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन, ठीक। तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, अब हम मानते हैं कि मान लेते हैं, सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है, मूव करते करते, मोशन करते करते जो है यहाँ से स्टार्ट किया। अब इसकी मैं अगर पोजीशन पूछूं तो इसकी पोजीशन क्या होगा, -2 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो पार्टिकल ओरिजिन पे है तो हम क्या कहेंगे कि भाई उसका क्या है, पोजीशन क्या है, 0 है, ठीक है। तो पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, टू डिस्क्राइब the position of the particle at a given time, we have to specify two things, दो चीज़ हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्या क्या, its distance from the origin, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, whether it is in the positive direction or in the negative direction, ठीक है, as seen from the origin, ठीक है। अब जो दो वर्ड में मैंने एक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, डिस्टेंस, ठीक है, तो और समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया डिस्टेंस, ठीक है, जबकि ये सही वर्ड नहीं है, ठीक। फिजिक्स में हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, ठीक है, क्यों होगा अभी बताते हैं, ठीक। तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है, जनरल डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है, ऐसे गया ऐसे गया, ऐसे ए पॉइंट से शुरू किया और यहाँ बी पॉइंट तक गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा भाई, कि यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक। इसको कैसे नापेंगे, एक धागा ले लेंगे, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाएंगे, फिर उसको सीधा करके स्केल से नाप लेंगे, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट है, ये ओ है ओरिजिन, ये पॉइंट ए है, ये 10 किलोमीटर है सपोज करो, ये बी है, ये 20 किलोमीटर है, ठीक। ये पॉइंट सी है, ये 30 किलोमीटर है, और ये डी है, ये 40 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट जो है कहाँ से गया, ओरिजिन से स्टार्ट किया, ठीक है, और कहाँ पहुँच गया, डी पॉइंट पे, ठीक। तो डिस्टेंस फ्रॉम
ओ टू डी क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू डी, समझना, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ओ टू डी कितना होगा, 40 किलोमीटर, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब यहाँ से चला और डी तक गया, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 40 किलोमीटर। अच्छा, अब डी से फिर वापस वो आ गया बी पे, ठीक, कहाँ पे आ गया, बी पे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ओ टू डी टू बी, ये क्या हो जाएगा भाई, ओ डी प्लस बी डी, और ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 किलोमीटर, यही होगा। लेकिन अगर मैं ओ से बी तक का सिर्फ डिस्टेंस अगर पूछता तो ये होता 20 किलोमीटर। इसको और अच्छे समझते हैं। सपोज मैं तुमसे ये पूछता हूँ, ठीक है, कि स्कूल से एडी मॉल तक की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मैंने पूछा है, ठीक। तो डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस मान लेते हैं भाई 3 किलोमीटर है, ठीक, 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। अच्छा, अब मान लो कि मुझे जाना है एडी मॉल स्कूल से। अब मैं गोल घर गया, ठीक है, गोल घर के बाद फिर मैं सिटी मॉल गया, सिटी मॉल के बाद मैं एडी मॉल गया, ठीक। तो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो 3 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगा। बट डिस्टेंस स्कूल से क्या कहते हैं एडी मॉल तक की कितनी थी, 3 किलोमीटर। सपोज करो स्कूल यहाँ है और एडी मॉल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी ये 3 किलोमीटर है। लेकिन मान लो मैं ऐसे ट्रैवल करते हुए इधर उधर से गया तो मेरा जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो चेंज हो जाएगा। यही अंतर है डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रैवल्ड में, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब आता है सेकंड, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको साधारण में क्या कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट, साधारण भाषा में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सपोज करो कि मैं घर से निकला और गया गोलघर 3 किलोमीटर, फिर मैं गया इंदिराबाल विहार 2 किलोमीटर, फिर मैं घर आ गया, ठीक है, घर आ गया सेम पाथ से, ठीक है, सेम पाथ से मैं घर आ गया, ठीक। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ मेरा, 3 + 2 5, फिर 5 + 2 7 एंड 7 + 3 10। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मतलब घर और मेरे बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 0, यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सपोज करो कि ये डायरेक्शन चार्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तुम क्या देख सकते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, ठीक। डिस्टेंस ट्रेवल 0 नहीं हो सकता है। जैसे मान लो लेट कर लेते हैं, एक मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो ये मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट O है, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। ये 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट चला, ठीक, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो मान लेते हैं ये पहुंच गया A पॉइंट पे, ठीक।
अच्छा अब ये मान लेते हैं 3 किलोमीटर जो है ये नॉर्थ की ओर चला, ठीक, नॉर्थ की ओर चला और पहुंच गया ये पॉइंट बी पे। ये कितना है 3 किलोमीटर, और यहाँ मैंने कितना बोला था 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर ये टुवर्ड्स ईस्ट चला और फिर 3 किलोमीटर ये टुवर्ड्स नॉर्थ चला, और फिर मान लेते हैं कि ये 8 किलोमीटर चल दिया किधर, वेस्ट की ओर, 8 किलोमीटर ये, ठीक है, 8 किलोमीटर वेस्ट की ओर, और ये पहुंच गया सी पॉइंट पे, ठीक है। तो अब सिंपल सीधा सवाल कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मान लेते हैं ओ से सी तक का इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, फ्रॉम ओ टू सी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक। ओ ए कितना है 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर, ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा 8 4 12 3 15 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या मैंने बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू सी, ठीक है, ठीक, इसका मतलब हो गया ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैं स्केलर वेक्टर अच्छे से भी डिस्कस करूँगा, ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। तो ओ सी इज इक्वल टू, अब हमको क्या मैग्नीट्यूड निकालना है, ये सिंबल है मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा भाई, अब ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा। अच्छा ये 8 है टोटल, तो ये 4 घटा दो तो ये क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर, ठीक, 3 और 4 और ये 90 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पाइथागोरस हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 किलोमीटर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल कितना आया 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम जो है डिस्कस करेंगे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आज के वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।